हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम 7.5 किलोवाट सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों, कौन सा इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लेने चाहिए और कौन सी बैटरी आपको लेनी चाहिए, और इन सब टोटल आइटम का कॉस्ट कितना होगा, यानी कितना खर्चा आएगा। काफी सारे लोगों का अक्सर दोस्तों कमेंट आता है कि हमें अपने घर में 2 एयर कंडीशनर चलाने हैं, साथ में हमारे वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, ट्यूबलाइट, LED बल्ब, कंप्यूटर, ये इतना लोड हमारे घर में हमें कितने वाट सोलर सिस्टम से चलाना होगा या फिर कितने VA का हमें सोलर इन्वर्टर लेना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने घर में 2 HP तक का समरसेबल चलाना है, साथ में एक आध एयर कंडीशनर चलाना है, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, इस तरह का आइटम अगर आपको भी चलाना है और आप भी कंफ्यूज है कि हमें अपने घर में कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, अगर आप नया सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही रहेगी। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आपको अपने घर की लोड कैलकुलेशन करनी है। इसके अलावा अगर आपका लोड 5 से 6 किलोवाट तक का है तो आप ले सकते हैं 7.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम। अभी सोलर सिस्टम दोस्तों हमारे घर में 3 टाइप का होता है। एक होता है ऑन ग्रिड, जिसमें हमें बैटरी बैकअप नहीं मिलता, हमें सिर्फ बिजली बनाने का, बेचने का और बिजली बिल कम करने का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा होता है हमारा दोस्तों ऑफ ग्रिड, जिसमें हमें बैटरी बैकअप मिल जाता है, लेकिन उसमें हम बिजली बेच नहीं सकते, केवल हम अपने घर का बिजली बिल कम कर सकते हैं और बैटरी बैकअप से अपने घर को लोड चला सकते हैं। यानी कि आपके एरिया में अगर पावर कट बहुत ज्यादा है तो आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ले सकते हैं। इसके अलावा एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है जो कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का कॉम्बो होता है। यानी कि अगर आपको बिजली बेचनी भी है, अपने घर का बिजली बिल भी कम करना है और बैटरी बैकअप की भी अगर आपको जरूरत पड़ जाती है तो आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम ले सकते हैं। लेकिन इनमें से ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सस्ता होता है क्योंकि उसमें बैटरी बैकअप नहीं मिलता, और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम थोड़ा महंगा होता है क्योंकि उसमें बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है, और हाइब्रिड सोलर सिस्टम सभी से महंगा होता है। तो दोस्तों, ढाबों पे, होटलों पे या फिर हमारे घरों में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा जो आइटम है वो आता है हमारा सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर PCU। तो 7.5 kVA के सोलर सिस्टम के लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्मार्टन कंपनी का ट्रेंडी 7596 वोल्ट MPPT सोलर PCU। अगर आपकी निगाह में कोई और सेम स्पेसिफिकेशन का सोलर इन्वर्टर या फिर PCU हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आपको ये इन्वर्टर बताया है। तो स्पेसिफिकेशन की यदि यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ये ऑफ ग्रिड सोलर PCU है, MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो 50 एम्पियर है। इसकी VOC 250 वोल्ट दी गई है। तो सोलर पैनल कैपेसिटी इसकी 6500 वाट है, यानी कि 6.5 किलोवाट के आप इसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। और इस सोलर PCU की इन्वर्टर रेटिंग जो है वो 7500 VA है। तो इसके ऊपर आप 6 किलोवाट तक का लोड आराम से चला सकते हैं। इसकी VDC 96 वोल्ट है, तो इसके ऊपर आपको 8 बैटरी लगानी होगी और बैटरी कैपेसिटी आप ज्यादा से ज्यादा 220 AH तक की रख सकते हैं। यानी कि अगर आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत पड़े तो आप ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर 120 AH तक की बैटरी लगा सकते हैं। यह है हमारा सोलर इन्वर्टर। प्राइस की यदि यहाँ पर बात करें तो दोस्तों वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 76,757 रुपए दिया गया है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट से या फिर डीलर से इस सोलर PCU को खरीदेंगे तो हो सकता है कि आपका प्राइस कुछ कम हो जाए। अभी दोस्तों हमारा सोलर PCU हमारे पास आ गया है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आइटम की, जो है हमारी सोलर बैटरी। देखिए दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल 150 AH की लेड एसिड बैटरी लेते हैं तो लगभग आपको 11-12 हजार रुपए के बजट में एक बढ़िया कंपनी की 150 AH की लेड एसिड बैटरी मिल जाती है C10 की रेटिंग के साथ में। अभी यहाँ पर आपको 8 बैटरी लेनी है तो लगभग 12,000 रुपए पर बैटरी के हिसाब से आपको 96,000 रुपए 8 बैटरियों को देने होंगे। ठीक है दोस्तों, अभी नंबर 3 पर हमारी बात आती है सोलर पैनल की। काफी सारे लोग इसी बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोस्तों हमें सोलर पैनल कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए और कौन सी टेक्नोलॉजी की लेनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों मार्केट में आपको ढेरों कंपनी मिल जाएगी सोलर पैनल की और ढेरों टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है इंडिया के अंदर वो HJT N टाइप टेक्नोलॉजी है या फिर टॉपकॉन N टाइप टेक्नोलॉजी है। ये 2 टेक्नोलॉजी है। अगर आपको HJT N टाइप टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो आप वो सोलर पैनल भी ले सकते हैं, नहीं तो आप टॉपकॉन N टाइप टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल ले सकते हैं। ये आपको लगभग मार्केट में सभी जगह मिल जाएंगे। तो इनका प्राइस लगभग 20 रुपए से 22 रुपए पर वाट के बीच में लगभग मिल जाएगा। हो सकता है इससे कम ही मिल जाए क्योंकि लगभग अभी मार्केट में ये बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी में है। तो 22 रुपए पर वाट के हिसाब से दोस्तों आपके 6500 वाट के सोलर पैनल जो है वो 43,000 रुपए के करीब में हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको स्टैंड लेना होगा तो लगभग 6.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने के लिए आपको 20 से 25,000 रुपए के सोलर स्टैंड लेने होंगे। इसके अलावा 5,000 रुपए हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं वायर वगैरह के और छोटे मोटे DC MC4 कनेक्टर के लिए। तो लगभग 30,000 रुपए हमारा स्टैंड और वायर का खर्चा हो गया। 143 के हमारे सोलर पैनल हो गए, तो 173 में हमारे कंप्लीट सोलर सिस्टम हो गया। तो अभी दोस्तों हम अगर टोटल प्राइस की बात करें तो 76,757 रुपए का हमारा ये सोलर PCU है और 96,000 रुपए की हमारी 8 बैटरी हो गई और 1,73,000 रुपए के हमारे कंप्लीट सोलर पैनल, वायर और स्टैंड वगैरह हो गए। तो लगभग यहाँ पर 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच में आपको ये 7.5 किलोवाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आप 6.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, 6 किलोवाट का आप लोड चला सकते हैं। अभी
काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 6 किलोवाट में कितना लोड चल जाएगा। तो दोस्तों मैन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको 2 HP का समरसीबल वाटर पंप चलाना है वो आप चला सकते हैं। फोटोकॉपी मशीन अगर आपको चलानी है वो चला सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कूलर, रूम हीटर, लाइट, LED बल्ब, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, ये सारा लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं। कहने का मतलब है कि 6 किलोवाट तक की लोड कैपेसिटी इस इन्वर्टर की है, तो 6 किलोवाट तक का लोड आप इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं। इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।